भारत की मिट्टी ने वैसे कई संगीतकार दिए, कई कलाकार दिए, लेकिन शहनाई को वैश्विक पहचान दिलाने वाले सिर्फ थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। आज उनकी 20वीं पुण्यतिथि है और पूरा भारत उन्हें नमन कर रहा है। बताते चले आपको कि 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में जन्मे बिस्मिल्लाह खां का बचपन वाराणसी के दाल मंडी और काशी के घाटों में बीता। गंगा के किनारे बैठकर घंटों रियाज करना उनकी दिनचर्या थी। यही साधना उन्हें शहनाई का जादूगर बना गई। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की धुन गूंजी। आजादी के उस सुबह पर संगीत वे ही थे और इसके बाद हर गणतंत्र दिवस और हर स्वतंत्रता दिवस पर उनकी शहनाई बजती रही और ये परंपरा देश की पहचान बन गई। अपने जीवन में उन्होंने भारत और विदेशों के कई मंचों पर शहनाई से जादू बिखेरा है। उन्हें देश और विदेश से कई सम्मान मिले, जिसमें उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और बहुत सारे और भी उपलब्धियां उन्हें मिली है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, ईरान सरकार का तलार मौसीकी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन इतने सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय शोहरत के बावजूद उनका दिल काशी में ही बसता था। एक बार की बात है कि अमेरिका से उन्हें स्थायी रूप से बसने का प्रस्ताव मिला। वहां उन्हें सभी सुविधाओं और वैभव का वादा किया गया, लेकिन उस्ताद ने सिर्फ साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, काशी छोड़कर कहीं रहना मेरे लिए असंभव है। यहाँ गंगा है, यहाँ बालाजी का मंदिर है और यहाँ मेरी आत्मा बसती है। ये प्रसंग उनकी देशभक्ति और बनारस के प्रति गहरे लगाव को दर्शा जाता है। 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने भारत को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी शहनाई आज भी बनारस की गलियों और गंगा के घाटों से गूंजती है। उनके सुर भारतीय संस्कृति की आत्मा में हमेशा जीवित रहेगी। प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी से और मनमोहन सिंह जी से, सभी और भी बहुत सारे कलाकार लोग से मिले हैं, जो आज के टाइम पे तस्वीर के ज़रिए उनकी यादों को यहाँ पे ताज़ा किए हुए हम लोग रखे हुए हैं यादगार के तौर पर। कैसे याद करते हैं उनको, बिस्मिल्लाह खां जी को, क्योंकि आपके परिवार के साथ साथ पूरे देश के हैं, तो कैसे आप लोग याद करते हैं उनको, क्या करते हैं उनके लिए? उनको याद करने का तो रोज़ तो उनको कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो हम लोग याद ना करें उनको। और ख़ास तौर पे 21 मार्च और 21 अगस्त को दादाजी की जन्म तिथि 21 मार्च को, तब उनकी मज़ार पर, उनकी कब्र पर जो है फातिहा होती है, लोग आते हैं। और उनकी पुण्यतिथि 21 अगस्त को है, उस दिन भी लोग आते हैं, याद करते हैं। और घर में तो हम लोग उनको याद करते ही हैं। देखिए, ऐतिहासिक व्यक्ति तो थे ही वो। आज़ाद भारत से लेके आखिरी तक उनको सम्मान देश का मिला। इसी इलाके के रहने वाले थे, दालमंडी क्षेत्र के। दालमंडी क्षेत्र का ये विकासा गली है, जहाँ पे बिस्मिल्लाह खां साहब ने अपना सैकड़ों वर्ष, अपनी पूरे जीवन इसी जगह समर्पित कर दिया, काशी में और इसी दालमंडी क्षेत्र के विकासा गली में। बिस्मिल्लाह खां साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें इस दालमंडी से जुड़ी हुई है। बिस्मिल्लाह खां साहब जब इस दालमंडी के अंदर, जब बनारस में वो रहते थे, तो एक एक दुकानदार से, सड़कों के जो दुकानदार दालमंडी रोड के हैं, उनसे सलाम दुआ करते हुए चौक, अगर वो चौक जाते थे और चौक से अगर वो दारा नगर मस्जिद में या वहाँ पे जाते थे, और चाहे वो पहलाद घाट पे, इमामबाड़े पे जाते थे, मदरसे पे जाते रहे, तो इस इलाके के दुकानदारों से मिलते हुए, दालमंडी क्षेत्र के दुकानदारों से मिलते हुए जाते रहे, उनकी हालचाल लेते हुए जाते रहे कि क्या हालचाल है। आज बिस्मिल्लाह खां साहब का इसी इलाके के वजह से आज पूरे देश में चर्चित है कि बिस्मिल्लाह खां साहब दालमंडी में और पूरा जीवन इस इलाके में गुजारा है। और बिस्मिल्लाह खां साहब का एक और भी इतिहास है कि वो हमेशा स्टेट प्रोग्राम और मंच पे बैठ के करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आता था मुहर्रम के 8 तारीख को, जो वो चौक से नारियल बाज़ार के मोड़ से लेकर और वो पूरा समले सराहड़ा गुदड़ी फाटक तक वो पैदल चल के शहनाई बजाते थे। और आज इसी रोड पे, दालमंडी क्षेत्र के रोड पे, तो बिस्मिल्लाह खां साहब आज नहीं है, लेकिन उनका इलाका है, उनकी यादें इससे जुड़ी है। और खां साहब जो है आज़ाद भारत में जब एक ऐसे संगीत के महान कलाकार थे जिनको आज़ाद भारत में शहनाई बजाने का मौका दिया गया। 1950 में जब देश का कानून बन रहा था, तब उनको मौका दिया गया। तो हम इस इलाके से, उनकी यादें जुड़ी है दालमंडी से। यही वजह है कि आज सभी जो चैनल के लोग हैं, तमाम लोग, कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। और दालमंडी से सटा हुआ विकासा गली है, उसी क्षेत्र के, क्योंकि दालमंडी उनका प्रमुख था। जब भी वो दालमंडी से जाते आते रहे, तो हमेशा वो दालमंडी से जाते आते रहे।
आज भी अगर बनारस की किसी गली से गुजरते हैं, अगर वहां से शहनाई की आवाज अगर गूंजती है तो लगता है कि आज भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजा रहे हैं, आज भी वो हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि जो उनके शहनाई की धुन थी वो देश विदेश तक आज भी गूंजती है। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और हम सभी उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें सत नमन करते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।